हेलो गाइस, माय नेम इज़ बीनू अरोरा। आई एम फिज़िक्स टीचर। आज मैं आपको किरचॉफ लॉ के बारे में समझाऊंगी। किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ पे दो नियम दिए। फर्स्ट नियम, इसे हम जंक्शन रूल भी बोलते हैं। सेकंड लॉ, इसे लूप रूल भी बोलते हैं। पहले हम फर्स्ट रूल देखेंगे। फर्स्ट रूल, किरचॉफ ने बताया कि किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी कि किसी भी जंक्शन पर जब सभी करंट मिलेंगे तो उसका एल्जेब्रिकल सम क्या है? ज़ीरो। मीन्स समीशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। समीशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन इसमें हमें करंट की डायरेक्शन देखनी है। अगर करंट संधि की ओर जाएगा, जंक्शन की ओर जाएगा, तो करंट हमें पॉजिटिव लेना है, और अगर करंट संधि से बाहर की ओर आ रहा है तो उसे हमें नेगेटिव लेना है। करंट कैसी राशि है? स्केलर है। इसके जो एरो होते हैं सिर्फ हमें आवेशों के चलने की दिशा दिखाते हैं। समीशन आई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जंक्शन O है, इसमें अब हमें इसका एल्जेब्रिकल सम लेना है। I1 जंक्शन की ओर जा रहा है, मीन्स I1 है पॉजिटिव। I2 जंक्शन की ओर जा रहा है, प्लस I2। I3 जंक्शन से बाहर जा रही है, माइनस I3। I4 जंक्शन से बाहर है, माइनस I4। एंड I5 जंक्शन से बाहर है, माइनस I5। इसका एल्जेब्रिकल सम क्या है? ज़ीरो। इसको हम अब कैसे लिख सकते हैं? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4 प्लस I5। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हमें क्या पता चल रहा है कि संधि पर आने वाली धाराएं हैं I1 और I2, और संधि से निकलने वाली धारा हैं I3, I4 एंड I5। तो जो समीशन I इज इक्वल टू ज़ीरो, इससे हमारा एक रूल और निकल के आ रहा है कि संधि पर आने वाली धाराओं का योग इज इक्वल टू संधि से निकलने वाली धाराओं के योग के बराबर। ये हमारा फर्स्ट रूल है। अब इसमें जितना करंट आएगा उतना ही करंट जा रहा है। यानी कि कौन सी फिजिकल क्वांटिटी संरक्षित हो रही है? यहाँ पर संरक्षित हो रही है आवेश। आवेश मीन्स चार्ज। तो किरचॉफ का फर्स्ट रूल का एक नाम निकल के और आया कि ये आवेश को संरक्षित करती है। मीन्स फर्स्ट लॉ को हम आवेश का संरक्षण नियम भी बोलते हैं। फर्स्ट नियम के तीन नाम हो गए। फर्स्ट लॉ सिंपल, सेकंड है जंक्शन रूल, क्योंकि हम जंक्शन पर करंट का योग दिखा रहे हैं। थर्ड हमारा हो गया आवेश का संरक्षण नियम। अब हम सेकंड रूल की बात करेंगे। किरचॉफ का सेकंड रूल, इसको हम लूप रूल और मैश रूल भी बोलते हैं। इसमें क्या है? किसी भी संधि पर मिलने वाली धारा और उसके प्रतिरोधों के गुणनफल का एल्जेब्रिकल सम मीन्स समीशन इज इक्वल टू परिपथ में उपस्थित वैद्युत वाहक बलों के सदिश योग के बराबर है। इसका एल्जेब्रिकल सम लेंगे। यहाँ पर हमारा क्या फॉर्मूला निकल के आया? समीशन IR इज इक्वल टू समीशन E। इस रूल को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने एक इलेक्ट्रिकल सर्किट तुम लोग को यहाँ पे दिया है। इस सर्किट को पहले हम समझेंगे। इस सर्किट में हमने लिए दो सेल E1, E2, इनके साथ रेजिस्टेंस है R1, R2, और थर्ड रेजिस्टेंस लिया हमने R3। ये सर्किट को हम नेम दे रहे हैं A, B, C, D, E एंड F। ये क्लोज लूप बन रहे हैं। इस सर्किट में तीन क्लोज लूप बनेंगे। फर्स्ट A, B, C, F, A। सेकेंड क्लोज लूप C, D, E, F, C। सेकेंड, जिस तरह से हम करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हैं, संधि की ओर जाने वाली करंट को हम पॉजिटिव लेंगे और संधि से निकलने वाली करंट को हम नेगेटिव लेंगे। इसी तरह से जब हम सेल का EMF लेंगे उसमें भी हम पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे। अगर हम लूप में कैथोड से एनोड की ओर जाएंगे, मीन्स माइनस प्लेट से प्लस प्लेट की ओर जाएंगे, तो EMF हम लेते हैं पॉजिटिव, और जब हम प्लस से माइनस की ओर जाते हैं तो हम EMF लेते हैं नेगेटिव। ये दो पॉइंट हमें ध्यान में रखने हैं किरचॉफ रूल में, कि जब करंट की डायरेक्शन में चलेंगे तो करंट पॉजिटिव, करंट की अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे करंट नेगेटिव, और जब सेल में हम माइनस से प्लस की ओर चलेंगे EMF पॉजिटिव, और प्लस से माइनस की ओर चलेंगे EMF हम लेंगे नेगेटिव। इस रूल को, लूप रूल को, यानी कि सेकंड लॉ को मैं तुम लोग को इसमें एक्सप्लेन करूंगी। हम ले रहे हैं फर्स्ट लूप लिया हमने यहाँ पर A, B, C, F, A में।
यहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड लॉ, समीशन आई आर। अब हम इसमें कोई भी डायरेक्शन में हम चल सकते हैं, मीन्स हम क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी चल सकते हैं। हम इसमें चल रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज हम पहले लेंगे समीशन आई आर। R1 में कितना करंट है I1, तो I1 R1। फिर हम इधर आए F, हम तो जा रहे हैं F to C और करंट आ रहा है I2 हमारी अपोजिट डायरेक्शन में, तो मीन्स I2 हमें लेना है नेगेटिव, I2 R2। इस लूप में दो ही रेजिस्टेंस हैं, R1 में I1 करंट है, R2 में I2 करंट है, दोनों हमने ले लिए। अब इज इक्वल टू हमें लेना है समीशन E। कितने सेल हैं इसमें, E1 और E2। हम एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, मीन्स E1 में हम -2 प्लस जा रहे हैं, तो E1 तो हम लेंगे पॉजिटिव। और जब हम इधर से जाएंगे F to C जाएंगे तो E2 आएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो E2 हमें लेना है माइनस में। ये हमारा आ गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से हम सेकेंड लूप लेंगे। सेकेंड लूप में हम कोई भी लूप ले सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है, क्लोज लूप। क्लोज लूप एक हमारा बड़ा लूप बनेगा A B C D E F A। सेकेंड लूप हम कोई भी ले सकते हैं F C D E A। तो मैं यहाँ लूप ले रही हूँ F C D E F। स्टूडेंट्स, हम जहाँ से स्टार्ट करते हैं वहीं लेबलिंग करेंगे, मीन्स हमें क्या दिखा रहा है कि F to F क्लोज लूप है। इसमें अब हम एंटी क्लॉकवाइज ही चल रहे हैं। R2 में I2 है, I2 R2। और जब हम यहाँ से आए इस डायग्राम में एक बात और है कि जंक्शन E पर फर्स्ट रूल इसका अप्लाई हो रहा है, I1 I2 इधर से जाएगा और निकलने वाली धारा हो जाएंगी I1 प्लस I2। तो इसमें R3 में करंट कितना हो गया, प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3 इज इक्वल टू सेल लेने हैं। सेल इसमें एक ही है E2, -2 प्लस जा रहे हैं, तो ये आ गया हमारा E2। ये इक्वेशन 2 हो गई। तो क्लोज लूप में हम किसी भी वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसके किरचॉफ लॉ के न्यूमेरिकल हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। इस न्यूमेरिकल में हम क्या करते हैं कि कुछ वैल्यू हमें दी होती है और कुछ हमें निकालनी है। तो किरचॉफ लॉ की हेल्प से हम इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में कोई भी कंपाउंड या कोई भी एलिमेंट को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, और दोनों ही रूल जो हैं हम इलेक्ट्रिक सर्किट में अप्लाई करेंगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पोर्शन भी इसका इम्पॉर्टेंट है और थ्योरेटिकल पोर्शन भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप सब इस पर बहुत ध्यान देंगे। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके न्यूमेरिकल आपको समझाऊंगी। ओके, थैंक यू।